चुनाव में बीजेपी एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ चुकी है। अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की राज्य में सरकार बनने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी रहेगा। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू तक नहीं पाई थी। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिल रहा है। हालांकि नतीजों से पहले तक हरियाणा में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी हो चुकी थी। यहां तक कि एग्जिट पोल्स में भी हरियाणा में कांग्रेस ही जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का आखिरकार क्या इफेक्ट हुआ? आखिर जाटों का गुस्सा कहां गायब हो गया? हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक की एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला भी माना जा रहा है। इसी साल मार्च में बीजेपी ने अचानक से मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटा दिया। हर कोई हैरान था कि एक साफ छवि वाले नेता की क्यों इस तरह से विदाई करवा दी गई। फिर पार्टी हाईकमान ने सभी को हैरान करते हुए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक ओबीसी चेहरा आगे करके बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चला, क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल भी चुकी थी। माना जा रहा है कि सैनी के कारण बीजेपी ने न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को कम किया, बल्कि ओबीसी वोटों को भी साध लिया। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में कुल आबादी का 40% ओबीसी है, 25% जाट है, जबकि 20% दलित है, 5% सिख और 7% मुस्लिम है। ऐसे में ओबीसी सीएम का दाव बड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा की सियासत में जाट काफी अहम फैक्टर माने जाते हैं। किसान आंदोलन और फिर पहलवानों के आंदोलन की वजह से जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज माने जा रहे थे। ऐसा भी माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बूते कांग्रेस को ज्यादा जाट वोटों को साधने में वो सफल रहेंगे। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर को साधने की कोशिश भी की। एक समझने वाली बात यह भी है कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी ने खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक कम कर दिया था। चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलने का फॉर्मूला, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, त्रिपुरा और कर्नाटक में भी बीजेपी अप्लाई कर चुकी है। उनको 3 राज्यों गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा में इसका फायदा भी मिला और सत्ता में वापसी हुई। अब नायब सिंह सैनी का सीएम बनना भी बीजेपी को फायदा ही देगा। अगर जमीन पर जनता को शिकायत हुई, सामने से बोला गया कि नायब सिंह सैनी सब ठीक कर देंगे, सरकार अब बदल गई है, ऐसे में नए चेहरे ने पुराने गिला शिकवा खत्म करने का काम किया है। दिलचस्प बात यह भी रही कि बीजेपी ने चुनावी प्रचार के दौरान एक बड़ा फैसला लेते हुए पोस्टरों से मनोहर लाल को आउट कर दिया। पोस्टरों में मेन फोकस नायब सिंह सैनी रहा। ऐसे में जनता को सीधा मैसेज गया कि हरियाणा में अब बीजेपी की बागडोर सैनी के हाथों में है। अगर खट्टर से नाराजगी भी है, सैनी को तो सुधारने का मौका देना ही चाहिए। ऐसे में सैनी को प्रचार में आगे करना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही, जो सबसे प्रमुख कारण सामने आ रहा है, उनमें से एक राज्य में पार्टी के चेहरे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बीच मतभेद। हरियाणा में कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच खटपट की खबरें अक्सर सुर्खियों में बनती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के प्रमुख जाट नेता हैं और बीते कई सालों से वो हरियाणा में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा भी रहे हैं। वहीं कुमारी शैलजा हरियाणा में दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा है। साथ ही वो 5 बार सांसद भी रह चुकी हैं और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी वो रह चुकी हैं। चुनाव के दौरान भी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली थी। पार्टी आलाकमान को भी इसकी खबर पहुंच गई थी। यही वजह है कि राहुल गांधी की एक रैली में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा मंच पर मौजूद थे, तो राहुल गांधी ने दोनों के हाथ एक साथ उठाकर मतदाताओं के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन अब तक के रुझानों को देखकर ये नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये कारगर साबित हुआ होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स और परिणामों को लेकर आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल। नमस्कार।